अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सीरीज नरेशन का तीसरा लेसन है जिसमें हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज नरेशन के जो इससे पहले दो लेसन है उनमें हम असर्टिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो काइंड के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरे वो जो WH फैमिली में से किसी वर्ड से शुरू हो। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन्हें सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है और जो WH फैमिली के किसी वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें रियल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। हम सबसे पहले सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे कि उन्हें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज किया जाएगा। ये डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो ये हमारा पहला हिस्सा है वो कॉमा से पहले है और जो हमारा दूसरा हिस्सा है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। जो हमारा पहला हिस्सा है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो हमारा दूसरा हिस्सा है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर आपको जानना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है और सबसे अहम प्रोनाउंस को किस तरह चेंज किया जाता है, टेंसेस को किस तरह चेंज किया जाता है, ये सब कुछ इससे पहले वाले दो लेसन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ही सेड टू मी, ही टॉल्ड मी में चेंज होगा। जी आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इनमें कुछ पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। जो ये हमारा ही सेड टू मी है वो चेंज हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे कॉमास है वो डेट में चेंज हो जाएंगे। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, जो हमारे कॉमास है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये कभी भी डेट में चेंज नहीं होंगे बल्कि इफ में चेंज हो जाएंगे जब आप हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे। अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को चेंज करने से पहले आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को देखना पड़ेगा कि वो पास्ट सिंपल में है तो इसमें टेंसेस चेंज होंगे, अगर नहीं है तो इसमें टेंसेस चेंज नहीं होंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो अब ये किस तरह हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि डिड नीचे आ जाएगा। जी आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब आस्क्ड और इफ आ गया उसके बाद जो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाएगी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाएगी। जैसे यू हमारा चेंज हो जाएगा मी में। अब हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करें इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, तो सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाएगा यानी कि आई हो जाएगा। जब हम प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। टेंसेस के चेंजेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गो चेंज हो जाएगा वेंट में, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। पास्ट के असर्टिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है यानी कि आई वेंट टू कराची, आई वेंट टू कराची। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें जो हमारा ही सेड टू मी है वो ही आस्क्ड मी में चेंज हो जाएगा और जो हमारी कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, वो इफ में चेंज हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होगा वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। मजीद सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर, ये हमने मजीद 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको हम चेंज करते हैं। जैसे he said to us, he asked us में हो जाएगा चेंज, he asked us, और जो हमारे कॉमास है वो if में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है उसे हम असर्टिव में चेंज करेंगे। जैसे you चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो यानी कि if we, उसके बाद ये पास्ट में है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। if we had, जो हमारी वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, if we had written a letter। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो गई। उसके बाद दूसरी को सॉल्व करते हैं। I said to him चेंज हो जाएगा I asked him। उसके बाद जो हमारे कॉमास है वो इफ में चेंज हो जाएंगे और जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है उसे हम असर्टिव में चेंज करेंगे। जैसे यू चेंज हो जाएगा हिम में, ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे।
he was। ये हम मिस्टेक से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसे हम फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मेकिंग, और नीचे भी मेकिंग आ जाएगा। जैसे he was making a tea, यहाँ पर मिसले इसलिए आ लेते हैं a tea। ये हमारे एग्जांपल सॉल्व हो गए। अब आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस शो हो रहे होंगे, ये आपका होमवर्क है, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर जिस तरह मैंने किए हैं उस तरह हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और अगर नहीं हो रहे नो लिखकर अपने आंसर सेंड करें। हम आपको बताएंगे कि उनमें क्या मिस्टेक्स हुई हैं। अब बढ़ते हैं WH फैमिली के वर्ड्स की तरफ। अब हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ये हमारा सेंटेंस दो हिस्सों पर मिश्रण है, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है और ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है। हम सबसे पहले रिपोर्टिंग पार्ट को चेंज करते हैं। जिस तरह हेल्पिंग वर्ब्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दे सेड टू मी, दे आस्क्ड मी में चेंज हो रहा था, इसी तरह इनमें भी दे आस्क्ड मी में चेंज हो जाएगा, दे आस्क्ड मी। उसके बाद जो कॉमास है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इफ आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर इफ नहीं आएगा, क्योंकि अब ये WH फैमिली के हैं, क्योंकि हमें जो ये हमारा ये पार्ट है इसे हमें असर्टिव में भी करना होगा। तो ये जो हमारा वेयर है वो सेम एज सेम इफ की जगह आ जाएगा। ये बात याद रखें, जब आप हेल्पिंग वर्ब्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब आप कॉमास की जगह इफ का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप किसी WH फैमिली के वर्ड की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब कॉमास की जगह वही हमारा WH फैमिली का वर्ड नीचे आ जाएगा। जैसे वेयर, उसके बाद ये हमारा सेंटेंस है वेयर डिड यू गो। अब जो ये हमारा यू है वो इस ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, यानी कि आई। उसके बाद पास्ट सिंपल में तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, आई हैड गो की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन, वेयर आई हैड गॉन। दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। कुछ और सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज, तीन सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है he said to me, चेंज हो जाएगा he asked me। अब जो ये हमारे कॉमास है वो व्हाट में चेंज हो जाएंगे, व्हाट। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है उसे हम असर्टिव में चेंज करेंगे। यू हमारा चेंज हो जाएगा मी के साथ आई आ जाएगा। उसके बाद जो ये पास्ट सिंपल में है तो व्हाट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी व्हाट आई डिड, क्योंकि ऊपर इंट्रोगेटिव था। अब नीचे असर्टिव में चेंज, क्योंकि पास्ट के असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। उसके बाद ये सेंटेंस she said to him चेंज हो जाएगा she asked him। उसके बाद ये कॉमास की जगह y आ जाएगा। अब ये हमारा असर्टिव में चेंज हो जाएगा, you चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, यानी why he। r चेंज हो जाएगा was, why he was late, why he was late। उसके बाद लास्ट सेंटेंस टीचर सेड टू अस who was making noise। asked us में चेंज हो जाएगा टीचर asked us। उसके बाद ये कॉमास who में चेंज हो जाएंगे who। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है who was making noise। अब क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो जो ये हमारा who है यही सब्जेक्ट है, तो अब who क्या आ जाएगा who had been making, सेम ऐसे आ जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हुआ। उसके बाद नॉइस लास्ट में आ जाएगा। टीचर आस्क्ड हु हैड बीन मेकिंग अ नॉइस। अब आपकी स्क्रीन पर WH फैमिली के डायरेक्ट स्पीच के कुछ सेंटेंसेस शो हो रहे होंगे, वो आपका होमवर्क है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर जिस तरह मैंने की है उस तरह हो रहे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और अगर नहीं हो रहे तो नो लिखकर अपने आंसर सेंड करें। आज के लेसन मैंने आपको बताया कि नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो काइंड के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वाले। इन दोनों को चेंज करना आपको सिखाया और आपको साथ में होमवर्क भी दिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।